हाउ टू गेट 95+ मार्क्स इन लास्ट 2 डेज इन मैथ्स। इस वीडियो में आपको इन शॉर्ट और प्रैक्टिकल वे में वो मेन स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो लास्ट 2 और 3 डेज के अंदर मैथ्स के पेपर में आप 95, 98, इवन 100 में से 100 भी स्कोर कर सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इन स्टेप्स को कितने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाते हैं अपनी स्टडी में। सो टाइम कम है तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स का पेपर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। 90% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से सीधे उठाकर दे दिए जाते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जांपल्स के होते हैं। बाकी 10% क्वेश्चंस आपके उस चैप्टर के कंसेप्ट और उसकी थ्योरी के बेस पर तैयार किए जाते हैं, जो पूरे पेपर में ओवरऑल 2 से 3 या 3-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो अब आपको पढ़ना कैसे है। सो सबसे पहला स्टेप है आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर को कंप्लीट करना है। उसके बाद बाकी चैप्टर्स की तरफ जाना है, क्योंकि एक भी इंपोर्टेंट और हाई स्कोरिंग चैप्टर का रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके साथ साथ उसी चैप्टर के एग्जाम्पल भी साथ में कर लेने हैं। स्टेप नंबर 3, आपको उसी समय उस चैप्टर के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी साथ साथ सोल्व करते जाना है। आपके पास 2 या 3 दिन का ही टाइम है, तो इतने कम समय में इतना सिलेबस कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करना है। बाकी जो क्वेश्चंस आपने पहले कई बार प्रैक्टिस कर रखे हैं पूरा सोल्व करने के लिए मत बैठना। फॉर एग्जाम्पल एचसीएफ एलसीएम निकालना, जीरोज और रूट ऑफ नेचर फाइंड करना, ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करने मत बैठना। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर लेना। बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 4, आपको साथ ही साथ फॉर्मूलाज इंपोर्टेंट की पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। 1% डाउट भी आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। और जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व करो उनसे पहले आप एक बार सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठो। डेली आधा घंटा फॉर्मूला और बेसिक थ्योरी रिवीजन के लिए निकालो। अब बात करते हैं उन 10% क्वेश्चंस की जो आपके बुक से नहीं होते। तो ये क्वेश्चंस किसी को नहीं पता कि कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये बस कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बेस पर या फिर आपकी बुक के क्वेश्चंस में ही चेंजेस करके बना दिए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में बेसिक सा चेंज करके एज इट इज दे दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते समय उसके कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व हो रहा है, इसके स्टेप्स क्या है, और फिर आपको बेसिक क्लियर हो जाता है, आप पीवाईक्यूज लगाते हैं, तो फिर आप किसी भी नए क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। और फिर आप सिर्फ इतना करके मैथ्स में 100 में से 100 स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो को तुरंत बाद आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। सो उस वीडियो में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं उन्हें सबसे पहले सोल्व करो, ताकि आपका टाइम बच जाए और एग्जाम में आप एक भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए।